सर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एनीवे, तो आज हम टेस्ट को ही डिस्कस करेंगे एंड विल सी कि व्हाट काइंड ऑफ अप्रोच शुड बी देयर और कहाँ किसकी क्या गलती हुई उस पर नोटिस करेंगे। एक बार मार्क्स फिर से देख लूं जरा। अच्छा, मैं तो ध्यान ही दिया कि यार ऊपर के 5 में तो सारे ही रेगुलर बैच हैं, ये फाउंडेशन बैच वाले एकदम कटा रहे हैं। रोहित, तुम बिल्कुल ही बिना पढ़े आ गए थे क्या? रोहित, तनिष्का, अदिति, आई थिंक 2-3 क्वेश्चन तो सबको ही करने चाहिए। हमेशा ध्यान रखो, तो कई बार पता नहीं चलता कि पेपर कैसा है। कई बार हमें लगता है कि हमसे पेपर हो नहीं रहा है और वो रियली डिफिकल्ट होता है, तो सबसे नहीं हो रहा होता, तो ओवरऑल वो खराब नहीं होता है परफॉर्मेंस वाइज। लेकिन अगर उस चक्कर में हम जो रेगुलर क्वेश्चन है, जो इजी क्वेश्चन है, वो भी ना करें, ये तो डबल नुकसान है। ठीक है, तो हमेशा पेपर में हमेशा स्ट्रैटेजी रखो कि जो आता है, जो इजी है, वो तो कर ही लेना चाहिए। इस चक्कर में कि नहीं मुझे 2-3 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं और 1-2 क्वेश्चन गलत कर ले अननेसेसरी, ये तो बिल्कुल बेवकूफी वाली हरकत है। चलो, सो लेट्स सी द टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, मोस्टली लोग ये भूल गए कि हमारा चैप्टर क्या है। हमारा चैप्टर ट्रायंगल है और हमारा मेन टॉपिक क्या है उसमें? कॉन्ग्रुएंसी। 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 बहुत सारे लोग कॉन्ग्रुएंसी का कहीं यूज ही नहीं कर रहे हैं। भाई हमारे चैप्टर में एक ही चीज है, कॉन्ग्रुएंसी। तो अगर ये नहीं समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन में क्या करें, तो एटलीस्ट थिंक अबाउट द सिलेबस। कि सिलेबस में कॉन्ग्रुएंसी है, शायद कहीं पर कॉन्ग्रुएंसी लग रही हो। ठीक है श्रेयांश, दैट्स नॉट एन इशू। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ABCDE। सब लोग इनफैक्ट अगर कोई सही से सॉल्व नहीं कर सकता है, एवरीवन कैन गेस द आंसर, क्योंकि बहुत सिमेट्रिकल फिगर है। ये एंगल 55 दे रखा है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और ये तीनों साइड्स इक्वल हैं, BD, DE और EC। और ये एंगल 40 है। अब अगर मैं तुम्हें सिर्फ हिट एंड ट्रायल बोलूं कि यार गेस करो क्या होना चाहिए, सो एवरीबडी वुड थिंक बाय गेस आल्सो कि यार ये 55 का 55 दिख रहा है, ये 40 का 40 दिख रहा है। लीनियर पेयर से आ जाएगा। आई थिंक कौन सा एंगल पूछा गया है? EAC, ये एंगल पूछा गया है। एंगल प्रॉपर्टी से आ जाएगा ये एंगल। तो दिस कैन बी डन विदाउट यूजिंग द स्टेप्स। इसमें भी कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाते हो कि ये सही था, आंसर तो सही होता। नाउ लेट्स सी द स्टेप्स। तो EAC, हाँ सर एंगल C40 क्यों होगा? मैं बता रहा हूँ, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि अगर सॉल्व करने किसी को नहीं आ रहा था तब भी अगर वो तुक्का भी मारते तो दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट गेस। ये तो गेस करोगे सिमेट्रिकल फिगर देख के कि 40 है तो ये 40 होना चाहिए। रीजन भले ही समझ में ना आ रहा हो। सबसे पहली बात तो AD और AE इक्वल है, सो दिस एंगल इज आल्सो 55। ठीक है, वहां से ये एंगल 125 लीनियर पेयर से, ये एंगल भी 125 लीनियर पेयर से। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को देखो। इन दोनों ट्रायंगल्स में AD और AE इक्वल है, ये तो गिवन ही है। ठीक है, एंगल भी मिल गए इक्वल। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल AEC, दोनों 125 है। और BD इज इक्वल टू C, ये तो गिवन ही है क्वेश्चन में। क्या SAS क्राइटेरिया लग गया? SAS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो ये एंगल 40 डिग्री और उससे तीसरा एंगल हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी से आई थिंक 15 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर तुमने कॉन्ग्रुएंसी पे सोचा होता तो कर लेते इस क्वेश्चन को। आई थिंक ऑलमोस्ट मैंने सबको 1 मार्क दे दिया है कुछ ना कुछ ट्राई करने का, और मार्क्स कम आ रहे थे, तो जितने मार्क्स आए 2-3 नंबर कम करके ही सोचना, तो मैंने थोड़ा थोड़ा बढ़ा के मार्क्स दिए हैं सबको। चलो, आ गया सबको? सर क्वेश्चन 6 और बता दो। नहीं, मैं सारे क्वेश्चन ही बता रहा हूँ। नोट नहीं करना किसी को क्या? मुझे लग नहीं रहा कोई नोट कर रहा है। सर ये वाला सही कर लिया था। अच्छा, जो नोट कर रहा है जल्दी से कर लें। सात्विक, मेरी तुम्हारी मॉम से कल बात हुई थी। शी वाज सेइंग कि कोई इशू नहीं तुम्हारे कैमरे में, यू आर स्टिल सिटिंग लाइक दैट। सर मैं 2 मिनट में ऑन कर रहा हूँ। सात्विक, कितना भी तुमको समझा लो तुम्हें कोई फर्क नहीं है।
क्लास में हो कि नहीं हो? जब सब लोग कर रहे हैं तुम कुछ अलग हो क्या जो तुम नहीं करोगे? कोई प्रॉब्लम हो तो अलग बात है। कोई ऐसा तुम्हें घूर नहीं रहा बैठ के यहाँ पर कि सब लोग तुम्हें देखेंगे और तुम्हें बहुत हेजिटेशन हो रहा है। क्लास में भी तो बैठते ही हो ना सबके सामने। चलो जो लोग एब्सेंट थे, कोई जिसने नहीं भेजा, किसने नहीं भेजा अभी तक टेस्ट? मुझे एब्सेंट लोग थे, सूर्याश ने भेज दिया है, और कौन है? सात्विक तुमने भेज दिया था ना? ओके, सर और दोबारा कौन है? भेजना था। नहीं दोबारा नहीं, जो लोग एब्सेंट थे उनकी बात कर रहा हूँ। वैसे आज मैं दोबारा करने को दूंगा क्योंकि मोस्टली लोगों का तो कम ही सही है, तो एक बार कर लेना ही बेटर होगा। नोट कर लिया क्या? यस चलो क्वेश्चन नंबर 2 तो एनसीईआरटी क्वेश्चन, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं ऐसा किया हुआ है जिसमें लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड इक्वल थी? क्या ऐसा एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि ऑल्टीट्यूड खींचे हुए हैं और लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड इक्वल है? यस सर। पक्का है? सर उसमें पेरीमीटर नहीं पूछा था, पर आपने क्या हुआ पेरीमीटर मतलब? पूछ कुछ उससे पेरीमीटर, साइड लेंथ ही तो पूछिए घुमा फिरा के। कॉन्सेप्ट तो वही लग रहा है। अच्छा, डू नॉट एक्सपेक्ट इन मैथ कि जो क्वेश्चन हम करके जा रहे हैं वही आएंगे, या फिर अगर वही आएंगे तो हम वही कर पाएंगे। अरे कोई भी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है ना। मैथ्स में तो मोस्टली ऐसा होता है, चलो स्कूल की बात अलग है, कि जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ के आते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, सेम क्वेश्चन थोड़ी ना आता है। सिमिलर ही होते हैं सारे क्वेश्चन, उसमें ये मत सोचना कभी कि ये क्वेश्चन मैंने किया नहीं तो मैं कर नहीं सकता। चलो, so second question is, in the given figure QA and RB are altitudes of side PR, ठीक है, on side PR and this RB और QA इक्वल है, दोनों ऑल्टीट्यूड है, उनकी लेंथ इक्वल दे रखी है, ठीक है भाई। BQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, इसको 3 दे रखा है, एंड AP इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, इसको भी 3 दे रखा है, एंड AQ इज इक्वल टू 4, लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड 4 दे रखी है, और व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ PQR, ठीक है। अभी देखो बहुत बहुत बार ऐसा होता है, इनफैक्ट कई लोगों ने कई डाउट पूछा कि क्या ये एंगल बाइसेक्टर है, क्या ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। जब तक दिया नहीं गया तब तक नहीं होता है, और ये बच्चे बहुत रिपीटेटिवली करते हैं, बहुत टाइम से कर रहे हैं और मैं बहुत टाइम से बता रहा हूँ फिर भी नहीं सुनते हैं, कि जब कुछ नहीं समझ में आता तो लाइन को एंगल बाइसेक्टर मान लेते हैं। जब एंगल नहीं समझ में आता, मैं आगे क्वेश्चन आया, क्वेश्चन 3 में यही कर रखा है आधे लोगों ने, कि नहीं कुछ दिख रहा तो एंगल बाइसेक्टर मान लिया उसको, कुछ नहीं दिख रहा तो आधा आधा कर दिया लाइन को कि ए और बी ओ इक्वल होगा। तो जब तक गिवन नहीं तब तक खुद से अज्यूम नहीं करना है ये सब, ठीक है। और ध्यान दोगे तो हर क्वेश्चन में सेम ही बात हो रही है, कॉन्ग्रुएंसी ही लग रही है। चलो लेट्स सी, अभी इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पेरीमीटर ऑफ PQR, ठीक है। तो बेसिकली हमें तीनों साइड चाहिए, PQ चाहिए, PR चाहिए और QR चाहिए। अगेन इसमें भी अगर कोई तुक्का मारेगा, स्टेप नहीं लिखेगा, तो ये देख के क्या फील हो रहा है, ये लेंथ क्या आनी चाहिए? 3 3 आनी चाहिए, 3 ही आएगी। ऐसे ये लेंथ क्या आनी चाहिए? 3 और ये लेंथ 5 जो मैंने लिखा है। पाइथागोरस 3 4 राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबका आंसर तो सही होना चाहिए था, भले स्टेप ना आ रहे हो, और स्टेप के लिए कुछ नहीं, कॉन्ग्रुएंसी लगनी है। सो नाउ वी आर लुकिंग फॉर ये वाली साइड्स PB और AR। तो आई थिंक एज इन द NCERT ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ट्रायंगल AQR और BQR। लेट्स सी कैसे। एक तो AQ इज इक्वल टू BR दे रखा है और 90 डिग्री है, मैं सिर्फ ऐसे एंगल बना दूं, दोनों 90 डिग्री दे रखा है, और QR इज इक्वल टू QR। इतना इजीली ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या ये लेंथ भी 3 हो जाएगी? यस सर। ठीक है। अभी देखो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल, और साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो बेसिकली PQ और PR इक्वल ही हो जाएंगे, तो ये भी बेसिकली 3 आ जाएगा, और पाइथागोरस से QR वाली साइड 5 आ जाएगी। तो हमारा पेरीमीटर क्या आ जाएगा? 6 + 6 + 5, so that would be 17 सेंटीमीटर। सर मुझे इस क्वेश्चन में एक डाउट था।
सर इस क्वेश्चन में हमें पीए की लेंथ जैसे 3 दे रखी है, क्यूए की लेंथ हमें 4 दे रखी है, और सर हमें पता है कि पीए क्यू 90 डिग्री है, तो अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस लगा रहे हैं तब तो पी क्यू 5 आएगा। ये तो तुम सही बोल रहे हो यार। ये 3 दे रखा है और ये 4 दे रखा है। ठीक है, सही साइड लेंथ मेंशन नहीं है। डिड वी नीड दिस 3? इसके बिना काम, इसके बिना फिर सीधे सीधे 5 ही आ जाता ना। सही बोल रही विदुषी, क्वेश्चन में इशू है, इट शुड बी गिवन एज 2। अब ओवरऑल ये 5 बनना चाहिए था, या फिर एक इन्फॉर्मेशन नहीं भी दी होती तब भी हम वो 5 निकाल लेते हैं। ठीक, तुमने ऐसा ही किया क्या और मार्क्स ना मिलने ऐसा तो नहीं हुआ? सर एक ही मिला था। तुमने किया वैसे जैसा तुम बता रही हो? यस सर। अच्छा, तो मुझे मैसेज कर देना, मैं अपडेट कर ओके सर। नोट कर लिया सब? सर इसका आंसर 15 था क्या? 17। वैसे अकॉर्डिंग टू विदुषी वाला सोल्यूशन जो है उसके हिसाब से 15 भी चल जाएगा। सर हाँ, जिसने भी उस तरह से कर दिया हो जस्ट मैसेज में, आई विल रीचेक एंड अपडेट द मार्क्स अकॉर्डिंगली। ठीक है रोहित, तुमने कुछ बोला नहीं क्या? पढ़ा नहीं था चैप्टर कुछ भी? नहीं पढ़ा था सर। चैप्टर तो यही बोल रहे हो यार, क्या करोगे? पास नहीं होना है क्या तुम्हें? हाँ बोलो, कुछ बात कर रहा हूँ तुमसे। आई डोंट नो तुम क्या एक्सक्यूज देना चाह रहे होगे, बट व्हेन यू डू समथिंग लाइक दिस, मेरे ऊपर भी क्वेश्चन मार्क उठता है यार। अब तुम्हारे डैड मुझसे कहेंगे क्या पढ़ाया, तो मैं उन्हें क्या बताऊंगा? क्या पढ़ाया कि वो 1 मार्क लाया सिर्फ, इससे अच्छा तो नहीं पढ़ता तब भी 1 मार्क तो ले ही आता। तो पढ़ने का क्या फायदा हुआ यहाँ पर? अननेसेसरी वो फी वेस्ट कर रहा है। ऐसा काम नहीं करो कि यार मैं भी तुम्हारे साथ, मेरे ऊपर भी क्वेश्चन उठे। चलो नोट कर लिया गाइस। सिमरन तुम्हारी नॉलेज अच्छी नहीं रही, क्या हुआ? मेरे को खुद नहीं समझ आ रहा मार्क्स कहाँ जा रहा है मेरे। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। पढ़ाई तो की थी ना? तो मैंने पूरा कॉन्फ्रेंस ही किया, लेकिन मेरे को फिगर्स में कुछ कॉन्फिडेंट लगा ही नहीं, पता नहीं क्यों। सिलेबस में वही है तो वही होगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। anyway, कोई बात नहीं, सारे कॉन्ग्रुएंसी पे आएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये तो इजी क्वेश्चन था। इसमें भी बहुत लोगों ने गलती किया, और इसमें बहुत बड़ी गलती मोस्टली लोगों ने की है, एंगल बाइसेक्टर मान के। जब कुछ नहीं देख रहा तो एंगल बाइसेक्टर मान लो। दिस एंगल इज गिवन एज 32। हमारे पास है डी बी सी और ये ए है। कह रहा है कि इसमें 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये दोनों साइड इक्वल है, और डी बी इज इक्वल टू डी सी, ये दोनों साइड भी इक्वल है। सर एंगल डीबी दिया है 46, एंगल बीडीसी भी है 46। क्या बोल रहे हो? एंगल डीबीसी, एंगल बीडीसी 46 है। अच्छा एंगल बीडीसी 46 है। अच्छा अच्छा, ये एंगल पे दे रखा है 46। दिस इज क्वाइट इजी क्वेश्चन, ये तो यार होना चाहिए था। कह रहा व्हाट इज द मेजर ऑफ बीएसी। अभी बताओ कि अगर डीबी और डीसी इक्वल है तो क्या ये दोनों एंगल इक्वल होंगे पूरे पूरे? एंगल डीबीसी इज इक्वल टू एंगल डीसीबी, और ट्रायंगल का एक एंगल ऑलरेडी दे रखा है, तो क्या हम इससे ये एंगल नहीं निकाल पाएंगे? अगर मैं इसको x बोल दूं तो यही तो होगा, x प्लस 46 इज इक्वल टू 180। एग्रीड? यस सर। यस सर। और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 46 आ जाएगा 134,
और उसका आधा आई थिंक 67, तो पूरे एंगल की वैल्यू 67 आ जाएगी। यस सर। अच्छा, पूरा एंगल 67 है और उसका एक पार्ट 32 दे रखा है, तो क्या हम ये वाला पार्ट निकाल सकते हैं? माइनस करके 35 67 minus 32, 35 so that would be 35 35 निकला। 35 यस सर। अंदर भी यही कॉन्सेप्ट दे रखा है कि भाई AC और AB इक्वल है, तो ये एंगल भी 35 हो जाएगा। यस सर 110। तो एंगल आ गया, तीसरा निकाल लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से 110 आज। तो 1 ये सबका होना चाहिए था इसमें। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ भी था ना, क्वेश्चन घुमा फिरा के था, एकदम सीधा क्वेश्चन था। तो हमें ये क्वेश्चन तो एकदम नोटिस करने होते हैं कि यार ये जो इजी क्वेश्चन है सबसे पहले वो कर लिए जाए। ठीक है, यस सर मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन में डाउट है। हाँ मैं सारे ही करा रहा हूँ भाई, तुम लोगों की हालत देख के। मैं सोच रहा हूँ क्लास 7 से 8 भी पढ़ा दूँ थोड़ा सा। प्रथम तुम्हारे परफॉर्मेंस को क्या हुआ? पता नहीं कितना गलत जवाब, पता नहीं मतलब क्या है भाई? सर, हर जगह ही मार्क्स कटने से। ये गलती करोगे तो कटेंगे ही मार्क्स, क्या सोच कहने वाली बात है। इस बैच में तो विदुषी ने बेस्ट किया है ना। अरे ध्रुव अग्रवाल ने तो काफी अच्छा कर दिया सब्जेक्टिव में भी। एवरीवन हैप्पी नाउ? ध्रुव हैप्पी? यस सर। चलो वेल डन। अभी नहीं करते तो थोड़ा सा बोलने का मौका मिल जाता लोगों को। गुड वर्क। चलो नोट कर लिया सबने? लिया सर यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत अननेसेसरी गलतियां की जो खुद से मानने वाला बाइसेक्टर, और कभी कभी वो फिट बैठ जाता है, बट डू नॉट टेक इट एज अ टूल कि जब कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो बाइसेक्टर मान लिया, मिड पॉइंट मान लिया। खुद से कुछ भी मानने की कभी भी जरूरत नहीं है। जैसे खुद से सब लोग इंटेलिजेंट मानते हो अपने आप को, मालूम चल जाता है कि गलत ही माना हुआ है, ऐसे ही यहाँ भी खुद से कुछ नहीं मानना है। चलो तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है दिस इज A B C D O। क्वेश्चन कह रहा है कि इन द गिवन फिगर BC इज इक्वल टू AD। जो BC है वो AD के इक्वल है, ठीक है भाई, पूरा पूरा। और AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD। अभी बताओ कौन इतनी इंफॉर्मेशन देख के ये नहीं बता सकता कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? ये सबको समझ में आ गया भाई? दो साइड इक्वल दे रखी, तीसरी कॉमन है, तो इट्स एज सिंपल एज दैट कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। हम आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि यार AB की लेंथ है 6, ठीक है भाई, AB 6 हो गया। BC की लेंथ है 9, पूरी BC की लेंथ 9 है, ठीक है भाई। और OD की लेंथ है 7, OD सिर्फ इतनी 7 है। अभी यहाँ पर फिर बुद्धिमानों ने क्या कहा कि भाई O हो गया मिड पॉइंट, तो BO इज इक्वल टू CO इज इक्वल टू 4.5। करी बुद्धिमानी है सबने, मतलब आधे लोगों ने? एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, इतना सीधा सीधा क्वेश्चन है। अरे भाई जब बताओ, जब BC 9 है तो क्या AD 9 नहीं होगा कॉन्ग्रुएंसी से? अब AD पूरा 9 है, OD दे रखा है 7, तो क्या ये 2 नहीं होगा? यस सर। यस सर। और ऐसे ही दोनों ट्रायंगल एकदम एक जैसे हैं, तो क्या ये भी 2 नहीं हो जाएगा? यस सर। यस सर। पेरीमीटर पूछा गया, 6 + 2 + 2 10 वाज द आंसर। ठीक है,
सर सर मेरे को मैंने डाउट है। यही लिखा था, आपने मेरा 1 मार्क्स काट लिया। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। कॉन्ग्रुएंसी नहीं प्रूफ की होगी तुमने शायद, थी। देख लेता हूँ। सर सर आपने हाउ और लिख दिया एक जगह पे। और लिखूंगा तुमने सर नीट लिखा होगा सर ना। मैंने किया तो था। और मैं देख रहा हूँ एग्जाम सर लगाने। मैं बोलूं? एक मिनट रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4 है ना। तुमने लिखा है कि AD इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू CB। AD और CB हाँ गिवन है, ठीक है। और AO है 2, AO2 निकाला है तुमने, ठीक है। देन तुमने कहा है कि AB इज इक्वल टू 6, ठीक है। BO2 कैसे आया तुमने कहाँ बताया, बताना जरा। तो उसका काट लिया 1 मार्क्स। अरे तो हाँ ऑफ कोर्स तुमने जो लिखा है इन्फॉर्मेशन वही तो यूज की है। ओके यही सर। काम तो एक करना था कॉन्ग्रुएंसी वाला, तुम्हें कॉन्ग्रुएंसी तुमने कहीं दिखाई ही नहीं है। दिखाई होगी ऊपर के साइड, दिखाई है मैंने कॉन्ग्रुएंसी। नहीं, देख लो कैसे आरोप लगाते हैं लोग मुझ पर बेबुनियाद। चलो आरोप कुछ बोल रहे थे तुम। सर सर BO2 कैसे आया सर? AO इज इक्वल टू BO नहीं दिया ना? हाँ बिल्कुल नहीं दिया है, उसके लिए भी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी चाहिए हमें। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, देखो AC और BD इक्वल है, यस सर। AC और BD इक्वल है। और AC BD इक्वल है और हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये दोनों एंगल इक्वल है क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। यस सर। तो बाई AS क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, जिससे ये 7 आ जाएगा और वो 2 आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर रीजनिंग, इसमें हमें 2 कॉन्ग्रुएंसी दिखानी होंगी, देन इट विल बी डन, ठीक है। हो गया सबका। सर तो फिर OB और OA इक्वल देनी होगी। सर क्वेश्चन में OB इज इक्वल टू OA था ही नहीं। हाँ तो अभी फिर तुम्हारे कॉन्ग्रुएंसी बताई ना, इस कॉन्ग्रुएंसी से तो इसके लिए भी कॉन्ग्रुएंसी। AC is equal to BD, एंगल AOC is equal to एंगल BOD और एंगल ACO is equal to एंगल BDO, क्योंकि ऑलरेडी बड़े वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है CPCT से पुराने वाले। तो अभी ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंट आ गया ट्रायंगल BOD के, जहां से मालूम चला कि AO is equal to BO है, ठीक है। यस सर। लिख रहा है कोई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कुछ बोलना तुम्हें? नेक्स्ट क्वेश्चन काफी लोगों का सही है, कुछ लोगों का गलत भी है। थोड़ा बस मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया था, उस ऑर्डर का ध्यान रखना था। क्या था क्वेश्चन में कि ABC और RQP कॉन्ग्रुएंट है। अब यूजुअली हैबिट क्या होती है, ABC और PQR की होती है। तो करस्पॉन्डेंस कुछ लोग भूल गए, जो ट्रैप था एक गलती कराने का, कुछ लोग उसमें फंसे हैं, बाकी कई लोगों का तो सही है। अब कह रहा है कि यार A/B/C इज इक्वल टू है 2:3:4 और पेरीमीटर ऑफ RQP दे रखा है 45 मीटर और ये बता रहा है कि साइड लेंथ है। AB को रिप्रेजेंट किया गया है C से, BC को रिप्रेजेंट किया गया है A से और CA को रिप्रेजेंट किया गया है B से। और ऐसे दूसरे ट्रायंगल में PQ को रिप्रेजेंट किया है स्मॉल r से, QR को स्मॉल p से और RP को स्मॉल q से। अभी जो ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो क्या दोनों के पेरीमीटर भी सेम होंगे, है ना?
तो पेरीमीटर ऑफ आर क्यू पी दे रखा है 45, तो क्या वही हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ ए बी सी? आर क्यू पी और भी सेम हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि यार हाँ ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर 45 है, साइड्स का रेशियो दे रखा है, तो हम साइड्स को लेते हैं 2x 3x और 4x दैट इज इक्वल टू 45। इसमें किसी ने गलती कर दी, 10x लिखा है, आई थिंक वो श्रेया ने किया था। 9x इज इक्वल टू 45 एंड यहाँ से x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। एक बार x इज इक्वल टू 5 आ गया तो क्या हमारे पास तीनों साइड्स आ गए, ये आ गया 10, ये आ गया 15 और ये आ गया 20। ठीक है, अब एक बस करस्पॉन्डेंस का ध्यान रखना है, कुछ लोगों ने जल्दी जल्दी में पी क्यू आर को 10, 15 और 20 लिख दिया है। अब देखो यहाँ पर ए बी किसके करस्पॉन्डिंग होगा, आर क्यू के, तो ए बी और आर क्यू करस्पॉन्डिंग है ये दोनों, तो अगर C20 है तो P इज इक्वल टू 20 आएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ से देखोगे BC, तो BC किसके करस्पॉन्डिंग है, PQ के, तो BC करस्पॉन्डिंग है PQ के, ये दोनों इक्वल है, तो अगर BC की लेंथ 10 है तो PQ की लेंथ 10 होगी, तीसरा अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, तो हमारा जो ऑर्डर होगा वो उल्टा हो जाएगा, 20, 15 एंड 10 दैट शुड बी द ऑर्डर। ठीक है, ठीक है अपूर्वा, आ गया सबको, ये भी डुएबल था। What I'm trying to say यार कि मे बी पेपर डिफिकल्ट हो, बट 2-3 क्वेश्चन तो हम पकड़ के ये इंश्योर कर सकते थे कि यार 8-10 नंबर तो आ ही जाए, जो इजी क्वेश्चन है। कर लिया नोट? नेक्स्ट क्वेश्चन फ्री के मार्क्स थे और इसमें भी बहुत लोगों ने गलती करी है, आई कैन नॉट बिलीव कि इसमें भी गलती कर सकते हैं। कह रहा है ट्रायंगल की दो साइड है 5 एंड 12 एंड व्हाट कैन बी द पॉसिबल लेंथ ऑफ थर्ड साइड। अब जिन्होंने इसमें गलती की एकदम एक एक थप्पड़ को मारना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी तुम्हारी मर्जी है, देख से ज्यादा भी मारना चाहते हो। More than 7 and less than 17. देखो वो उल्टा बोल, अच्छा मुड़ हाथ से, बिल्कुल सही। ये तो इतना सिंपल है, मैंने कितनी बार क्वेश्चन कराया है। देखो ये सूर्यांश अभी भी नहीं मान रहा है, कह रहा 13। कई लोगों ने 5 और 12 देख के 13 कर दिया है, क्योंकि ये ट्रिपलेट याद करा रखा है मैंने और ये बैक फायर कर गया, पहली बार उल्टा पड़ गया। 5-12 देखते ही सबके मुंह से निकला है 13। कॉन्सेप्ट भूल गई क्या है, या इनइक्वालिटी में ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी अच्छे से कराया और बताया भी है कि कितने सिंपल सा है कि जो तीसरी साइड होती है वो हमेशा सम ऑफ अदर टू साइड से छोटी होती है। ठीक है, नहीं तनिष्का, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तो जो हमारी थर्ड साइड x होगी उससे सम ऑफ टू साइड्स बड़ा होगा, तो x से बड़ा होगा 17, जो हमारी थर्ड साइड होगी वो 17 से छोटी होगी। फिर हमें दूसरे साइड का भी ध्यान रखना पड़ता है कि थर्ड साइड is always greater than the difference of two sides। किसी भी ट्रायंगल में दोनों तरफ से हम ध्यान रखते हैं कि दो साइड के डिफरेंस से बड़ी होती है तीसरी साइड और उनके सम से छोटी होती है, तो इनका डिफरेंस आ जाएगा 7। so these are the possible lengths, there are infinite lengths। कुछ लोग यहाँ, चलो गलती वैसे ये वाली नहीं की है, although ऐसे कम लोगों ने ये सही किया तो गलती कहाँ से करेंगे इसके बाद। कुछ लोग फिर ऐसा समझने लगते हैं कि 8, 9, 10, 11 ये आंसर होगा, नहीं, there are infinite possibilities। 7 से बड़ा कुछ भी, 7.1, 7.2, 3, 4, 8.5 इनफाइनाइट नंबर बन सकते हैं। 7 पॉसिबल नहीं है, 7 को काउंट नहीं करना है। 7 से बड़ा कुछ भी और 17 से छोटा कुछ भी। मैंने मार्क्स आपको दे दिए हैं, लेकिन बहुत लोगों ने मेंशन नहीं किया है रीजन, तो सिंस लो स्कोरिंग जा रहा था सबको मार्क्स मिल गए। वैसे मार्क्स मिलते नहीं इसमें अगर तुम ये लिखोगे नहीं पूरा पूरा। स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए थी, sum of two sides is always greater than the third side or difference of two sides is always less than the third side। ठीक है, सर मुझे कुछ पूछना है। सर आपने मेरा 12th क्वेश्चन को मार्क नहीं किया था।
मतलब उसके मार्क्स नहीं दिए थे। गलत होगा बिल्कुल। नहीं आपने काटा भी नहीं, मतलब उसको, मतलब उस पर कुछ हुआ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 12 तुमने लिखा कहाँ है कुछ? तो डायग्राम ही तो बनाना था सर। देखो इसको, डायग्राम तो बना ही था पेपर में। तो सर क्वेश्चन ये तो कहा था कि असेंडिंग उसमें बनाना है, सर मेरी क्वेश्चन डिसेंडिंग साइड्स के साथ। बनाया है ना, कुछ लिखा भी नहीं है। सर लिखना क्या था? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था ना, कौन सी साइड बड़ी है और कौन सी छोटी है। सर डायग्राम भी तो बनाना था। डायग्राम तो ऑलरेडी बना, तो भाई मैंने डायग्राम क्यों बनाना था? तो बस साइड्स लिखनी थी ऑर्डर में साइड्स लिखनी थी। और 3 मार्क का सिर्फ साइड्स लिखने के मार्क्स थे। ऑर्डर भी तो निकालना है भाई, किसी का सही नहीं है। सर ऑर्डर तो सर सिंपल है। अभी निकाल दो तुम। नहीं सर साइड्स तो गिवन है। ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर लेंथ वाइज, भाई लेंथ थोड़ी गिवन है। नींद में हो क्या, बिल्कुल पागल हो रहे हो? नो सर। हाँ सर नहीं। अच्छा ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्वेश्चन नंबर 12 किसी भी बच्चे का पूरा सही नहीं है। ऑल्दो इतना डिफिकल्ट नहीं था जितना बना दिया तुम लोगों ने। नो मैं समझ गया हूँ कि मैं पेपर कैसा ही बना दूं, तुम लोग उसको डिफिकल्ट बनाने एकदम बना के मानोगे ही कि नहीं बहुत डिफिकल्ट पेपर था। जबकि उल्टा होना चाहिए कि मैं डिफिकल्ट बनाऊं और लोग कहें कि नहीं इजी था। यहाँ कहानी पूरी उल्टी चल रही, कैसा ही बना दो डिफिकल्ट ही माना जाएगा। सर चलो हाँ सर आपने मेरे भी क्वेश्चन 8 9 10 में मार्क्स नहीं दिए, 3 गलत होंगे यार। 8 9 अभी मैं चेक करता हूँ इस क्वेश्चन के बाद, पहले कर दूं ताकि लोग नोट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 7 वाज टू इजी और ये भी कम लोगों का सही है, तो ऑफ कोर्स यू आर आल्सो टू ब्लेम। मतलब मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, यू आर ओनली वन टू ब्लेम। ये क्वेश्चन कैसे गलत हो सकता है? एक ट्रायंगल दे रखा है जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ए बी सी और ये डी है। कह रहा है कि AD इज द बाइसेक्टर ऑफ BAC। जो AD है वो एंगल BAC का बाइसेक्टर है, तो इसको मैं x लिख देता हूँ ताकि बाद में दिखता रहे मुझे। एंड इज परपेंडिकुलर टू साइड BC, इसका परपेंडिकुलर भी है। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो होता है जो साइड को बाइसेक्ट करता है, ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है और साइड पे परपेंडिकुलर है। ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन डायग्राम में है कि ये x-1 है, ये 2x-5 है, ये 2x है और ये 5y - 2 है। ये मुझे क्लास 6 के बच्चों को अगर मैं ट्रायंगल पढ़ा दूंगा तो भी वो कर देगा। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैन यू ऑब्जर्व दैट? एंगल 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 और कॉमन साइड। तो ये यस सर। बताओ क्या करना था? अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो BD = CD, x-1 = 2x-5। खत्म बात, x = 4। ऐसे ही 2x = 5y - 2। x की वैल्यू ऑलरेडी आ ही चुकी है, y की वैल्यू निकाल लेंगे 2 आ जाएगी। अब इसमें भी ये भी 3 मार्क्स। बताओ ये क्वेश्चन है, क्या चाहते हो आप? मैंने भी ये लिखा, अपने 2.5 लिखे। क्या सर 8 मार्क्स कॉन्ग्रुएंसी का था कि कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंसी तो प्रूव करनी है। इनफैक्ट कॉन्ग्रुएंसी के बिना करोगे तो कम ही मिलने चाहिए, वो तो मैंने दे दिए हैं 2 मार्क्स फ्री में। बिना कॉन्ग्रुएंसी के तो हम पहला स्टेप लिख नहीं सकते हैं। एरन तुम क्या कह रहे हो? नहीं सर, उसी से पता लगा कॉन्ग्रुएंसी से, वो नहीं लिखी मैंने। और रोहित तुम यहाँ चैट में रिप्लाई कर रहे हो इंग्लिश वाले ग्रुप में कि क्लास कर रहे हो? मैम कुछ भी लिख रही, तुम ओके मैम के पढ़े हो, कुछ ध्यान यहाँ भी दे रहे हो? यस सर। नहीं रहा है तो वही पूरा देख रहे हो क्या चल रहा है। चलो हाँ आरो, तुम्हारी क्या कंप्लेन थी? सर देख लिया मैंने, क्रॉस मिले मार्क्स? नहीं सर, सर गलत था, 3 एंगल से गलत हो गया। तो तुम कल आज तक नहीं डिसाइड कर पाया, अचानक से भी देखा तुमने। चलो लिख लिया क्या? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 8। वैसे तो ये भी दिया था लेकिन मैंने डायग्राम थोड़ा सा ऐसा दिया है कि उसको चलो डिफिकल्ट कैटेगरी में मान सकते हैं। करना वैसे इसमें भी कुछ नहीं, बट हाँ डायग्राम देख के डर सकते हो। तो कुछ लोगों ने इसमें लाइन एक्सटेंड कर दी है, वो थोड़ी वो तो गलती है बिल्कुल। मैं बताता हूँ किस तरह की गलती है वो। देखो ये जो मुझे ओवरऑल नोटिस हुआ है कि कॉन्ग्रुएंसी पे ध्यान ना देना ही मेजर मिस्टेक रही है।
कई लोगों ने नोटिस ही नहीं किया है कि कॉन्ग्रुएंसी हमारे चैप्टर में, तो उस पर फोकस किया जाए। जैसे इस क्वेश्चन में आप डायग्राम देख के ऑफकोर्स थोड़ा सा लगेगा कि हाँ डिफिकल्ट हो सकता है। ये है ए, सी, बी, ई एंड डी। सर ये वाला ही ठीक था। हाँ बोलो, सर ये वाला ज्यादा मुश्किल नहीं था। थोड़ा तेज बोलो यार। सर ये ज्यादा मुश्किल नहीं था, मैंने नहीं, बाद में कर लिया तब नहीं आया। हाँ बिल्कुल मुश्किल नहीं था। कह रहा है इन द गिवन फिगर, अच्छा ना, ए ई इज इक्वल टू ए सी, ए ई और ए सी इक्वल है। ओके भाई। देन कह रहा है कि ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। ओके। और डी इज इक्वल टू ए बी। भाई अब और क्या चाहिए? डी ई जो है वो ए बी, तीनों साइड्स दोनों ट्रायंगल की आपस में इक्वल है। नाउ कैन वी से कि यार ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, अगर मैं करस्पॉन्डेंस भी सेट कर लूं तो ए डी और बी सी इक्वल है और ए ई और ए सी इक्वल है। तो यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है कि कौन सा वर्टेक्स किसके, इसलिए मैंने दो साइड लिख ली, जो दोनों में कॉमन है वो पकड़ लो। जैसे इन दोनों में ए कॉमन है और इन दोनों में सी कॉमन है, तो मतलब ए और सी करस्पॉन्डिंग है, तो दूसरा ट्रायंगल की स्टार्टिंग सी से करो। ए के करस्पॉन्डिंग सी है तो बी के करस्पॉन्डिंग डी आ जाएगा, तो सी डी ए, दीज आर टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है। अच्छा इसमें ये एंगल्स भी दे रखे हैं कि ये एंगल है 34, ये एंगल है 45। क्या है, हम तुरंत एंगल से निकाल सकते हैं यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी? यस सर। यस सर। दैट आई थिंक इज 101 101। अच्छा पूछा क्या गया? पूछा गया है सी ए। सर सी ए ए सी डी ए होगा, सी डी ई होगा क्या? सर? वो दूसरा वाला ट्रायंगल का नाम। दूसरा वाला ट्रायंगल ए बी सी है, दूसरा ADE। सी नहीं होना चाहिए, सी डी ई होना चाहिए। नहीं ए डी ई, सी तो आने नहीं चाहिए, सी कहाँ से आ रहा है? मैंने कुछ गलत लिख दिया था क्या? ए डी इक्वल था बी सी के, ए डी और बी सी इक्वल था, तो ट्रायंगल का नाम ए डी ई है। ए डी ई, सी नहीं है इस ट्रायंगल में। कुछ गलत मैंने लिख दिया था, फिर से लिख लेते हैं। तो करस्पॉन्डेंस देखने के लिए, वैसे तो यूजुअली डायग्राम से दिख जाती है, फिर भी एश्योर करने के लिए ऑर्डर में बस लिख लिया करो। जैसे ए ई इक्वल टू ए सी है, ए डी इज इक्वल टू बी सी है और डी ई इज इक्वल टू AE। मैंने लिख दिया है। अब मैं कह रहा हूँ कोई भी दो पकड़ के बस कॉमन एलिमेंट देख लिया करो। जैसे मैंने मान लो इन दोनों को पकड़ लिया, तो इन दोनों में डी कॉमन है, तो देख लो इन दोनों में क्या कॉमन है। इन दोनों में बी कॉमन है, तो बी के करस्पॉन्डिंग डी होगा। समझ गए सब लोग बात? यस सर। तो बीच में डी आ जाएगा कि पहले वाले में बीच में बी लिखा है, तो दूसरे में बीच में डी लिखेंगे। अब जैसे यहाँ से मालूम था कि डी बी के करस्पॉन्डिंग है, तो ए सी के हो जाएगा। तो अगर ये शुरुआत इसकी ए से हुई है तो इसकी शुरुआत सी से हो जाएगी, और तीसरा तो अपने आप हो जाता है, तो सी डी के इक्वल आ जाएगा। सर सी क्यू आएगा, ए आएगा ना? ए के करस्पॉन्डिंग नहीं है, ए के करस्पॉन्डिंग सी है। सर सी डी ए तो कोई, सी डी ई तो कोई ट्रायंगल ही नहीं है। यार सही कह रहे हो। सर CBA है। फिर से मेरे लिए, फिर से सॉरी अबाउट दैट। दोनों में डी कॉमन है और दूसरे वाले में बी कॉमन है। तो मैंने पहले किस ट्रायंगल, अच्छा मैंने पहले इस वाले ट्रायंगल का लिख लिया। ओके ओके, तो बी के करस्पॉन्डिंग डी आ रहा है ना आई गेस? ये तो सही लिखा था, बी के करस्पॉन्डिंग डी है। Yes, और Yes, पहले ट्रायंगल के सी के करस्पॉन्डिंग ए है, ए बाद में आएगा Yes, और डी ए आएगा, ई डी है। आई थिंक ये होना चाहिए। कंफ्यूज नहीं हो, मैंने 2-3 बार लिख दिया। Yes, sir. कहीं दिक्कत हो तो बता दो। क्या यही करस्पॉन्डेंस होना चाहिए? यस सर। सोच देखो, ये मत सोचो कि हमेशा ए के करस्पॉन्डिंग ए ही आएगा, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी में देखो ए ये छोटा सा एंगल है और ट्रायंगल ए डी में ए ये पूरा बड़ा एंगल है, तो ए और ए करस्पॉन्डिंग नहीं है दोनों ट्रायंगल में।
ठीक है, तो इसीलिए ये मैंने ऑर्डर वाला ऑब्जर्व करने को कहा है। तो फिर से उसको कर देता हूँ जिसको भी नहीं समझ में आया, कि कई बार हमें नहीं समझ में आता है करस्पॉन्डिंग क्या है। तो साइड्स अगर एंगल पता है तो एंगल में तो सीधे सीधे करस्पॉन्ड हो जाती है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। साइड्स में कंफ्यूजन हो जाता है, तो दो साइड्स ले लिया करो, दो इक्वेशंस। जैसे मैं कह रहा हूँ ये दोनों मैंने ले ली है। अब देखो इन दोनों में एक तरफ क्या डी कॉमन है लेफ्ट हैंड साइड में, तो डी के करस्पॉन्डिंग जो भी होगा वो भी तो इन दोनों में होगा ही। तो देख लो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में बी कॉमन है। मतलब जो हमारा ट्राइंगल है ADE, उसका जो डी वर्टेक्स है वो करस्पॉन्डिंग है दूसरे ट्राइंगल के बी वर्टेक्स है। ठीक है, तो बी बीच में आ रहा है तो डी भी बीच में आएगा। ठीक है, एक बार एक आ गया फिर तो आराम से कर सकते हैं भाई। इन दोनों को देख लो, डी के करस्पॉन्डिंग तो बी था, तो इसका मतलब क्या है कि ए के करस्पॉन्डिंग सी है। समझ गए? और देखो देख लो कि किस ट्राइंगल का ए और किस ट्राइंगल के सी की बात हो रही है। तो राइट हैंड साइड में ABC वाला लिखा हुआ था, राइट हैंड साइड के ABC ट्राइंगल का सी, ये वाला सी करस्पॉन्डिंग है ADE ट्राइंगल के ए से, इस वाले ए से। तो जहां मैंने लेफ्ट हैंड साइड में सी लिखा है उसी जगह पर मैं ए लिखूंगा, तीसरा तो बचा हुआ अपने आप फिल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ट्राइंगल ACB एंगल C अगर 101 है तो क्या एंगल A भी 101 हो जाएगा CPCT से? यस सर। पूरा एंगल 101, एक पार्ट 34, तो ये पार्ट 67 आ जाएगा। ठीक है, नहीं रोहित, मैं ऑलरेडी 2-3 बार कर चुका हूँ, रिकॉर्डिंग में देख लेना। ठीक है, क्योंकि फिर पूरे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, टाइम बचेगा तो लास्ट में कर दूंगा। लिख लिया? सर मेरा आंसर था, सो मैंने कुछ करा तो मेरा आंसर आया था एंगल CAE इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल ACE। 90 डिग्री माइनस ACE, AC तरफ एंगल यहाँ बने। अच्छा, गलती बताना भूल गया, कुछ लोगों ने इसको एक्सटेंड कर दिया और E से ज्वाइन कर दिया है। जरूरी थोड़ी यार कि मैं BC को एक्सटेंड करूंगा तो वो E से ही निकलेगा, क्या गारंटीड है? तो देखो फिर से खुद की अजम्पशन हो गई, BC को बढ़ाओगे तो क्या उसके ऊपर या नीचे से नहीं निकल सकती? किसने कहा है कि ये लाइन E से ही जाएगी जो BC है? भाई मैं कह रहा था बढ़ाएंगे, हो सकता है ऐसे चली जाए। तो खुद से ये सब हरकतें नहीं करनी है। ठीक है, सक्षम एक बार चेक कर लेना अपना, वैसे सही नहीं होगा, नहीं तो सर मैंने यही करा था, एक्सटेंड कर दी थी लाइन। चलो क्वेश्चन नंबर 9, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें भी वही इशू आ गया, कॉन्ग्रुएंसी पे ध्यान ही नहीं दिया गया। कुछ लोगों ने आंसर सही लिख दिया, 76 का 76 ही आंसर है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है। कई लोगों ने लिखा है कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो या फिर एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब इन दोनों एंगल्स की बात हो रही है, ये दोनों एंगल्स किसी ट्रायंगल के एंगल थोड़ी ना है, क्या है किसी एक ही ट्रायंगल में लाई कर रहे हैं? बताओ। नो सर। तो जो वैलिड है कि इक्वल एंगल के अपोजिट की साइड इक्वल होती है या इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, वो एक ट्रायंगल के अंदर वैलिड है। हमारे ये दोनों एंगल एक ट्रायंगल के अंदर नहीं आ रहे हैं, बट ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट ही था। ABQ ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है APC के, बस कॉन्ग्रुएंसी दिखाएंगे, CPCT से हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट कैसे है? AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन है क्वेश्चन में, और OB इज इक्वल टू OC गिवन है। अच्छा, AB इज इक्वल टू AC से ये पूरा पूरा एंगल इक्वल हो गया, OB इज इक्वल टू OC से इतना इतना एंगल इक्वल हो गया। जब पूरा इक्वल है, इतना इक्वल है, तो क्या बचा वाला एंगल भी इक्वल होगा? ठीक है, पूरा इक्वल है, पार्ट इक्वल है, तो बचा भी इक्वल हो जाएगा। तो मैं इसको अभी x लिख दे रहा हूँ शॉर्ट के लिए। तो एंगल x इज इक्वल टू एंगल x, और एंगल A कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, तो AAS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंसी के बिना थोड़ी ना आंसर हो वैलिड होगा।
ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 दैट इज आल्सो टोटली बेस्ड ऑन कॉन्ग्रुएंसी। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे तो बात बन जाएगी। दो राइट ट्रायंगल दे रखे हैं जिसमें से एक की साइड थोड़ी सी एक्सटेंड कर दी है। ए बी सी ये राइट एंगल्स हैं। दिस इज डी एंड एफ। कह रहा है कि ए सी और बी डी इक्वल हैं, हाइपोटेन्यूज दोनों के इक्वल दे रखे हैं, 90-90 दे ही रखा है। ए सी बी, अच्छा एक साइड कॉमन है, ये सबको दिख रहा है। एक साइड हाइपोटेन्यूज इक्वल दे रखा है, 90 दे ही रखा है, एक साइड कॉमन है। आरएचएस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। यस सर। यस सर। ठीक है। हाँ श्रेयांश नहीं करना भाई, दोबारा क्यों परेशान। चलो उसके बाद दे रखा है कि एंगल ए सी बी 60 है। अच्छा एंगल अगर ए सी बी 60 है तो इसके लिए इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा? क्या ये वाला एंगल हो जाएगा दूसरे ट्रायंगल में? यस सर। बस आंसर आ गया। ये वाला एंगल तो पूछा गया, एक्सटीरियर एंगल से निकाल दो। 60 + 90 या फिर ये 30 आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। ये 30 तो लीनियर पेड़ से है 150। इजी था। यस सर। तो मैंने भी यही किया, आपने मुझे सिर्फ 2 मार्क्स दिए हैं। अभी मैं चेक करूंगा, तुम भी कहोगे विदुषी की तरह कि नहीं नहीं ऐसा नहीं था। वो एक मैंने अच्छा तुम्हारे मम्मी वाले नंबर पे भेजा है। क्वेश्चन नंबर 10 है ना? यस सर। तुमने कॉन्ग्रुएंसी कहाँ दिखाई भाई, बताना सिमरन। मैंने कॉन्ग्रुएंसी नहीं देखा है। तो बिना कॉन्ग्रुएंसी के हाउ कैन यू से कि ये 60 है? तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा, तुम्हें कहना चाहिए काट लो सर थोड़ा। सर एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल सम प्रॉपर्टी से तो दूसरे ट्रायंगल का एंगल मिलेगा ना, ये वाला मिल जाएगा तुम्हें। ये दोनों थोड़े मिलेंगे बिना कॉन्ग्रुएंसी के। ओके सर। दूसरे ट्रायंगल में तुम पहुंच ही नहीं पाओगे बिना कॉन्ग्रुएंसी उसके। क्वेश्चन नंबर 11 किसी का सही नहीं, आई थिंक नमन का सही है और एक किसी और का सही है। क्योंकि प्रूविंग क्वेश्चन है, सब लोगों का हैंस प्रूफ लिख देंगे तो नंबर तो मिल ही जाएंगे। तो हैंस प्रूफ तो सबने लिख दिया है लेकिन सही नहीं था। तो स्टेप सही नहीं होंगे तो चाहे तुम हैंस प्रूफ लिखो या बॉक्स प्रूफ लिखो, उससे कोई फर्क नहीं है। प्रूफ तुम्हें वो करना है। देखो इसमें क्या इशू हो गया, किसी ने नहीं ध्यान दिया कि हम इनको 2 स्टेप में करते हैं। सबको कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल्स में दिख रही थी लेकिन उन ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी नहीं दिख रही थी जिसमें हमें दिखानी थी, जिसमें हमें रिक्वायर्ड था एज पर द क्वेश्चन। जैसे आई के सबको ये दिख रहा होगा कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है आधे आधे। ये सबको दिख रहे थे क्या? लेकिन सबने शुरुआत वहीं से की है आधे आधे वालों से, लेकिन फाइनल लिख दिया है पूरा पूरा वाला। जैसे कह रहा है कि बी एफ और सी ई इक्वल लेंथ के हैं। बी एफ सी इधर था, सी ई, देन डी इज हियर एंड ए इज हियर। ये 90 है और ये 90 है। कह रहा है बी ई एंड सी एफ आर इक्वल। बी एक क्या पढ़ रहा हूं मैं, बी एफ इज इक्वल टू सी है। ठीक है, ये और ये इक्वल है एंड ए बी इज इक्वल टू डी, ये दोनों इक्वल है। और हमें प्रूफ करना है ए बी सी। हमें कोई और ट्रायंगल प्रूफ करना है। देखो हमें ये वाला ट्रायंगल प्रूफ करना है। ऑल्दो जो इंफॉर्मेशन दी है
क्या उस इंफॉर्मेशन से हम इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं? बहुत इजीली दिख रहा है सबको, आरएचएस दिख रहा है, दोनों के Yes, sir. हाइपोटेनस दिख रहा है, डायग्राम में दिख रहा है, राइट एंगल और हाइपोटेनस और एक साइड। आरएचएस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ना? Yes, sir. Yes, ठीक। sir. नाउ इनकी कॉन्ग्रुएंसी भी पूरे ही कॉन्ग्रुएंसी प्रूव नहीं कर रही है, लेकिन उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि यार हमें सीपीसीटी से आ गया AF इज इक्वल टू CD। अगर मैं बोथ साइड में CF ऐड कर दूंगा तो चलेगा, सेम क्वांटिटी ऐड कर रहा हूं, तो दाओ AF प्लस CF AC हो गया और CD प्लस CF DF हो गया, तो AC इज इक्वल टू DF आ गया। मैंने दोनों साइड में कॉमन ऐड कर दिया है, ये दोनों तो इक्वल आ गई सीपीसीटी से, और फिर उसमें ये कॉमन दोनों तरफ ऐड कर दिया, तो ये पूरी AC और पूरी DF इक्वल आ गई। यस सर। ठीक है, एक साइड ऑलरेडी इक्वल दे ही रखी है, AB और कौन सी है, D, और तीसरा हम क्या ले सकते हैं? क्या BC और EF हमने प्रूव किया है? नहीं किया है। अच्छा, बाई सीपीसीटी ये दोनों एंगल भी इक्वल आ गए, AC इज इक्वल टू DF एक साइड आ गई, AB इज इक्वल टू DE ये गिवन ही है, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ABC नहीं, एंगल BAC। जो एंगल BAC है हमारा वो इक्वल हो जाएगा एंगल EDC के सीपीसीटी से। छोटा वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके सीपीसीटी से एंगल इक्वल आ जाएंगे ना। Yes, sir. तो भाई SAS क्राइटेरिया आप जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल थे वो कॉन्ग्रुएंट आ गए। Yes, sir. You needed to go in 2 steps in this कि पहले छोटे वाले को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, उसके सीपीसीटी की हेल्प से बड़े वाले को प्रूव करो। ठीक है, अभी थोड़ा सा कल से तो बैटरी लगा रहा होगा टेस्ट, यहाँ कुछ तो हो सकता था, यस सर। या अभी भी डिफिकल्ट बोल रहे हो? सर इजी था बहुत ज़्यादा पहले, पर सर मैं टाइम देख के मैं डर गया। टाइम देख के क्या? सर जैसे जैसे एक मिनट जा रहा था सर, मैं सर डरते गए सर। सर जब मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे था सर, सब बच्चे आपसे क्वेश्चन नंबर 5 डाउट पूछ रहे थे, टाइम नहीं बचा, फिर मैंने वो क्वेश्चन 5 पढ़ा ही नहीं। लास्ट में पढ़ लेते भाई। मेरा भी मन कर रहा है आपको रिटर्न अपॉलॉजी लिख के दूं। तो सर इतना ही मतलब ठीक ठाक पेपर था, एटलीस्ट आ सकते थे थोड़े ऊपर। तो अपॉलॉजी वगैरह की क्या बात, हमारा काम करना और मेहनत करना है, मार्क्स तो ऊपर नीचे होते रहते हैं। चलो ये क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग एंड इजी था। क्या हमारे पास सारे एंगल्स निकालने का तरीका है इसमें? भाई एक एंगल मिसिंग है वो हम निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। ये एंगल आ जाएगा आई थिंक 60 आ रहा है क्या? हाँ यस सर। और ये एंगल आ जाएगा आई थिंक 72। ठीक है, अभी बताओ इनइक्वालिटी हमें ट्रायंगल में पता है या क्वाड्रिलेटरल किसी सब में ही पता है हमें? सर ट्रायंगल में। ट्रायंगल है पता नहीं तो ट्रायंगल में ही लगाएंगे ना। तो अलग अलग ट्रायंगल में, इन दोनों ट्रायंगल में हम एंगल्स के ऑर्डर के हिसाब से बता सकते हैं। जैसे ऊपर वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में क्या सबसे बड़ी साइड AC होगी 84 के सामने वाली, यस सर। उसके बाद BC होगी और उसके बाद AB होगी। ठीक है, ये एक ट्रायंगल में लगा दी। ऐसे ही दूसरे ट्रायंगल में लगा दो तो दूसरे ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी? AD, उससे छोटी DC और उससे छोटी AC। अब देखो AC है दोनों का कनेक्टिंग लिंक और कितना अच्छा फिट बैठा है भाई। AC छोटा है इन दोनों से, तो क्या हम ऑर्डर यहीं से कंटिन्यू कर दें? तो भाई AC से छोटा BC है, पता है हमें, कह सकते हैं। यस सर। ये ऑर्डर तो पता ही है, ठीक है। इसके बाद हमें AC के बारे में तो जानते हैं कि भाई AC BC से बड़ा है और BC AB से बड़ा है।
समझ गए? यस सर। यस सर। इसमें कनेक्शन कैसे बैठा? क्योंकि जो AC साइड थी सिर्फ कनेक्टिंग लिंक होना सफिशिएंट नहीं था, वो एक ट्रायंगल में सबसे छोटी साइड थी और एक ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड थी। इस चक्कर में आराम से फिट बैठ गया कि हम सारे ऑर्डर सब कुछ मैच करा पाए। समझ गए? अगर AC सबसे बड़ी और सबसे छोटी साइड नहीं होती तो फिर हम नहीं कनेक्ट कर पाते इनको। बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल ले लो, जैसे AC सबसे बड़ी साइड है ऊपर वाले ट्रायंगल में, तो हम मान लेते हैं कि ये 8 थी, सॉरी सबसे छोटी AB है ना, मान लेते हैं ये 8 थी, ये 9 थी, ये 10 थी। अब जो AC है वो नीचे वाले ट्रायंगल सबसे छोटी साइड है, तो मतलब उसकी बाकी दोनों इससे बड़ी होंगी। ठीक है, इसका मतलब ये 11 होगी, ये 12 होगी। तो क्या सारे ऑर्डर आ जाएंगे लाइन से? यस सर। ठीक है, आप समझ गए सब लोग? यस सर। तो आ गया ना? तो दोनों ट्रायंगल में अलग अलग ये इनइक्वालिटी देखनी थी एंड देन उनको ऑर्डर में अरेंज कर देना था। कोई डाउट किसी को और? नो सर। ठीक है, मार्क्स कम ज्यादा होते रहते हैं, उसके लिए कभी टेंशन नहीं लेनी है। हाँ, जिसने पढ़ा नहीं है उसको लेनी है कि ऑफ कोर्स इट वाज योर मिस्टेक, तुमने पढ़ा नहीं, बट तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पूरा कॉन्ग्रुएंसी आएगा, बस प्रूफ करना होगा, पर सर ये कभी सोचा ही तो नहीं। आया, वही तो करना था। सर पर मेजर्स निकालने का कभी नहीं सोचा था। तो वो तो ट्रायंगल में होता ही है। ट्रायंगल का एक और टेस्ट कर लेंगे अगले वीक, या मतलब जब भी नहीं मैं सर। यस सर। यस सर। यस सर। सर। यस सर। सर बस सेम टेस्ट दे देना। तुम लोग प्रथम को टेस्ट से पहले ही आंसर की पकड़ा देना। प्रथम को टेस्ट से पहले ही आंसर की पकड़ा देना। चल, या तो ट्रायंगल और सर्कल कंबाइन कर लें। ट्रायंगल तो पढ़े चुका, सर्कल भी सर नहीं सर। सर सर्कल अभी नहीं। सर्कल नहीं। सर नहीं। सर सर्कल नहीं, बिल्कुल नहीं। सर अगले महीने का साइंस का टेस्ट है। हाँ सर, सर्कल्स नहीं। तो ट्रायंगल्स का और सर स्टैट्स का आवाज साथ में नहीं ले आ रही लेना। आपकी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज भी नहीं आ रही है। सर बहुत ज्यादा लैपटॉप के पास। ठीक है, नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। नो सर। रिप्लाई कैसे कर रहे हो? सर आवाज सर बहुत हल्की सी आ रही थी। नहीं, हम कह रहे थे अभी 2 हफ्ते हैं, अभी तो नेक्स्ट वीक साइंस होगा, देन मैथ होगा, तो वी हैव 2 वीक्स, तो हम डिसाइड कर लेंगे कि क्या करना है। बाकी एज आई टोल्ड, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जिन्होंने काम किया था यहाँ कभी ज्यादा पढ़ के कम नंबर आए, किसी और दिन कम पढ़ के ज्यादा भी आ जाएंगे, तो नेचर विल बैलेंस एवरीथिंग। अपना काम करते रहो और ठीक है, चिल करो बाकी। सर स्टैट्स का भी नहीं हुआ, तो स्टैट्स और ट्रायंगल्स सर साथ में स्टैट्स ले ले लेना। लो। तो स्टैटिस्टिक्स और ट्रायंगल्स का एक साथ ओनली ले लेना। स्टैट्स। वैसा तुम लोग कहोगे? सर फिर आवाज रुक गई। ठीक है, हम कह रहे हैं बाद में डिसाइड कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास। ओके सर। चलो ठीक है गाइस, so that will be all for today. थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Good day. थैंक यू सर।